गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें से 7 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज 8वां पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 63। ये कल की क्लास में एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको पहले कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% एंड द चेयर एट अ लॉस ऑफ 8.13%, बट ऑन द होल he gains ₹25. On the other hand, if he sells the table at a loss of 8.13% and chair at a profit of 12.5%, then he neither gains nor losses. Find the CP of the table. ठीक है, एक आदमी क्या करता है, टेबल को 12.5% प्रॉफिट पे और चेयर को 1/3% लॉस पे बेचता है। ठीक है, बट ऑन द होल ही गेंस, लेकिन पूरे पे क्या होता है, उसे 25 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ इफ़ ही सेल्स द टेबल एट लॉस ऑफ 8.13% लॉस पे अगर टेबल को बेचा होता, ऊपर वाले में टेबल को 12.5% प्रॉफिट पे बेच रहा था, लेकिन अगर इतने पे लॉस पे बेचा होता 8.13% लॉस पे और चेयर को प्रॉफिट ऑफ 12.5, देन ही नीदर गेन नॉर लॉसेज। फाइंड द CP ऑफ द टेबल। ठीक है, तब उसे ना लाभ होता ना हानि होता। आप CP आपको बतानी है, टेबल की CP बतानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से पहले लेते हैं। क्या कह रहा है? इफ़ ही सेल्स द टेबल एट लॉस ऑफ 8.13%। 8.13% का मतलब क्या होता है? 25/3। मतलब 25/3 का मतलब क्या होता है? 1/12। 1/12 ये क्या है? टेबल है 1/12। और चेयर 12.5 मतलब 1/8, ये चेयर है। ठीक है, अब कह रहे हैं ही नीदर गेन्स नो लॉस, तो उसे ना गेन होता ना लॉस होता। ऐसे केस में मतलब प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो लॉस परसेंट के बराबर होता है। जब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो इसके मतलब है प्रॉफिट वाला अमाउंट जो है वो लॉस अमाउंट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ से टेबल और चेयर का रेशियो ले लेते हैं। टेबल अपॉन चेयर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 12, ये 8, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ पर्सन सेल्स हिज टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5% प्रॉफिट पे एंड लॉस ऑफ, अच्छा इसको 12/8, इसको अभी 24, 12/8 का एलसीएम क्या होगा? 24 है ना, तो 24 का मल्टीपल इसको बना लेते हैं। 24 का मल्टीपल बनाने के लिए ये 72 हो जाएगा। 24 × 72, 24 दूना 48। ठीक है, रेशियो है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ, टेबल कितने प्रॉफिट पे? 12.5। 12.5 का मतलब 72 है, 12.5 मतलब 1/8, तो 1/8 इसका कितना होगा? 72 का 1/8 9 है ना। और ये लॉस ऑफ 8.13%। 8.13% का मतलब क्या होता है? 1/12 है ना। इसका 1/12 कितना होगा? 4 होगा। ये लॉस पे है। ठीक है, तो कह रहा है ओवरऑल उसे क्या होता है? ही गेन्स 25 रुपये। तो अभी गेन कितना हो रहा है? 5 का गेन हो रहा है ना। अभी तो गेन 5 का हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वो कह रहा है 5 का नहीं 25 का गेन हो रहा है। गुणे 5 गुना है ना, गेन 5 गुना हो रहा है। तो हमें CP टेबल की बतानी है। तो टेबल की CP कितना है? यहाँ पे 72 है, 72 है, लेकिन 5 गुना होना चाहिए, क्योंकि ये 5 गुना है प्रॉफिट ना, तो 5 गुना होना चाहिए। तो 72 का 5 गुना कितना होगा? 72 का 5 गुना कितना होगा? 360 आंसर है। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्री में तो जल्दी नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस में पूछ सकता है, प्री में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ए सेल्स अ जैकेट फॉर एक्स रुपीज़ एक्स एंड अर्न 20% प्रॉफिट. He plans to have a stall in the trade fair and marks the same jacket at rupees 2x at stall. He gives 40% discount. Find the profit percent now. ठीक है। ए क्या करता है, जैकेट को x रुपये में बेचता है और उससे 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और वो प्लान करता है x रुपये में बेचता है, 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब 5 से 6 है ना, 5 से 6 ये SP है, ठीक है। अब क्या करता है, वो प्लान करता है टू हैव स्टॉल इन द ट्रेड फेयर, एक स्टॉल लगाता है एंड मार्क्स द सेम जैकेट एट 2x. ये x है, 2x मार कर देता है। कितना मार कर देता है? 2x मतलब 6 दूना 12, इसका दुगना मार करा 12। ये समझ में आया 12 कहाँ से आया? 12 समझ में आया कहाँ से आया? देखो 20% प्रॉफिट हो रहा था, है ना, 5 से 6 हुआ, तो जैकेट कितने पे बेच रहा है? x, इसको x मान लिया, ठीक है। 6 की वैल्यू x है, ठीक है। अब क्या करता है, 2x मार करता है। 2x मार करेगा तो 2x मतलब x की वैल्यू 6 है, तो 2x की वैल्यू 12 है, ठीक है। 2x मार करता है। अब सेम जैकेट और 2x एट अ स्टॉल ही गिव्स 40% डिस्काउंट. अब इस पर वो क्या करता है, 40% का डिस्काउंट देता है. 40% का डिस्काउंट देता है. 12 पे 40% का डिस्काउंट. 12 का 40% कितना होगा, 12 चौक 48, 4.8 का डिस्काउंट देता है. ठीक है, तो ये बचेगा कितना, कितना बचेगा, 4 गया 8, 7.2 बचा, 7.2 पे बेचा. ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज नाउ. प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, सीपी तो हमारी यही है, सीपी हमारी यही रहेगी, 5 ही रहेगी. कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2.2 का, 2.2 का प्रॉफिट हो रहा है ना. कितने में, 5 में, है ना, इंटू 100%. तो 20, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44% आंसर है. ठीक है, समझ में आया. ठीक, अगले क्वेश्चन चले. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मिल्कमैन परचेजेस द मिल्क एट x पर लीटर एंड सेल्स इट एट 2x पर लीटर एंड स्टिल ही मिक्सेस 2 लीटर वाटर विथ एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क. व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है. एक मिल्कमैन क्या करता है, दूध को x लीटर पे ख़रीदता है और बेचता है कितने पे, 2x पे बेचता है. ठीक है, पर लीटर. लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हर 6 लीटर पे 2 लीटर, हर 6 लीटर प्योर मिल्क पे 2 लीटर पानी मिला रहा है. ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना है. ठीक है, क्या कर रहा है, 6 लीटर प्योर मिल्क है, इस पे 2 लीटर पानी मिला रहा है. ठीक है, ये वाटर मिला रहा है, ये मिल्क है, ये वाटर. ठीक है, तो ओवरऑल कितना बेचेगा, 8 लीटर बेच पाएगा, है ना. जो लेगा 8 लीटर लेगा, 2 लीटर इसमें मिक्स है, 8 लीटर लेगा. ठीक है, ये लेकिन दे पैसा कितने का वो लगाया है, 6 का, 6 का पैसा लगाया है, लेकिन बेचेगा कितना, 8 लीटर, है ना. लेकिन 8 लीटर वो 2x पर लीटर के हिसाब से बेचता है, 2 गुना के हिसाब से बेचता है. तो इसका 2x कितना होगा, 2 गुना 16. तो वसूलेगा पैसा कितने का, 16 का पैसा वसूलेगा. लगाए कितने का है, 6 का पैसा लगाया, 16 का वसूल रहा है. कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 आउट ऑफ 6 इंटू 100%, है ना. तो ये कितना हो जाएगा, 100/3% का प्रॉफिट है. ठीक है, ठीक, सॉरी ये 500 बचेगा ना यहाँ पर.
500/3%, ठीक है, 1000/6 आएगा ना, 500/3% आंसर, ठीक है। अब यहाँ से नई टाइप स्टार्ट होती है जो कि बेईमान दुकानदार वाला है, ठीक है, क्या है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। तो इसमें कुछ बेईमान दुकानदार होगा, वो 40 मीटर का यूज़ करके बेईमानी करेगा, तो हमें उसका प्रॉफिट वगैरह पता करना होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट सीपी पे बेचता है, लेकिन वो क्या करता है, 800 ग्राम का वेट यूज़ करता है, ठीक है, 1 किलो का ना करके 800 ग्राम का वेट यूज़ करता है, तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो 1000 ग्राम होना चाहिए था, है ना, 1000 ग्राम होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चन में पहले 1000 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है, 1000 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन बेईमानी किया है, 850 ग्राम वेट यूज़ किया है, तो मतलब उसका लगा कितने का है, 850 ग्राम का लगा है ना, 850 ग्राम का पैसा उसका लगा है, तो ये सीपी हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 150 रुपये का, 150 रुपये का प्रॉफिट कितने में, 880 इंटू 100%, ठीक है। इसको काटा, कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 17 बार, तो 300/17 ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे और भी इसको कर सकते हैं, जैसे 17 एक बार जाएगा, 13 कितने बार जाएगा, फिर 17 9 बार जाएगा, 17 9 कितना होता है, 119, फिर 11, ये आंसर होगा, ठीक है, 19 11/17 11/17, ठीक है। समझ में आया? चले आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट सीपी बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying as well as selling by using false weight, find profit percentage, ठीक है। एक शॉपकीपर अपने गुड्स को सीपी पे बेचता है, लेकिन वह 10% खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी करता है फॉल्स वेट का यूज़ करके, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर ईमानदारी से लाया होता तो 1000 ग्राम होता, है ना, 1000 ग्राम होता, लेकिन 10% खरीदते समय बेईमानी कर लिया है, तो पैसा कितने का दिया है, 900 का पैसा दिया है, 900 ग्राम का, ठीक है, 900 ग्राम का पैसा दिया है, बेचते समय भी 10% बेईमानी, तो 1000 का 10% 100 मतलब 1100 पे बेचा है, ठीक है, 1100 का पैसा लिया है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 200 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 200 का प्रॉफिट कितने में, 900 में 200 का प्रॉफिट इंटू 100%, तो इससे ये कटा, तो 200/9%, या इसी को आगे 2 बार जाएगा, तो 222 2/9%, ये आंसर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आगे ऐसे क्वेश्चन आया कर लेंगे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर्स मार्क्स हिज गुड्स एट 30% मोर एंड ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 10% एंड वेज 100 ग्राम लेस, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर मार्क करता है अपने गुड्स को 30% मोर, 30% ज़्यादा मोर मार्क करता है, और ऑफ़र क्या करता है, 10% डिस्काउंट, ठीक है। और वेट कितना करता है, 100 ग्राम लेस, ठीक है। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। तो 1000 ग्राम था, ठीक है, कितना मार किया, 30
30% मोर, 30% मोर, 1000 का 30% मोर करेंगे तो 1300 हो जाएगा, है ना। 1300 हो गया। अब इस पर क्या कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 1300 का 10% कितना होगा, 130, 130 का डिस्काउंट दिया, बचा कितना, 1170 बचा, है ना। अब कह रहे हैं वह 100 ग्राम लेस वेट करता है, ये 1000 की जगह 100 ग्राम लेस वेट किया है, कितना, 900 ग्राम ही है, ठीक है। ये 1000 नहीं, 900 ग्राम ही है, ठीक है, ठीक। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 270 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 270 का प्रॉफिट आउट ऑफ 900 इंटू 100%, ठीक है। तो 270, ये 30% का प्रॉफिट, यही हमारा आंसर, ठीक है। 9×1=27, ठीक है। 30% का प्रॉफिट है। सर मैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है A shopkeeper marks his goods at 25% more and offers discount of 10%. He cheats to the extent of 20% while buying as well as selling. ठीक है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी। By using false weight, find his overall profit. overall profit बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ से देखते हैं बेईमानी कितना कर रहा है, 20% का, 1000 होना चाहिए था, 800 का दिया पैसा, है ना, 800 का दिया है, बेचा कितना है, लिया कितना है, 1200 बेचा है, ठीक है, 1200 का बेचा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% मोर। इस पे 25% मोर बेचते समय जब बेईमानी कर रहा है, 20% का बेईमानी कर रहा है, बेचते समय 20% का बेईमानी करेगा तो 1200 का पैसा वसूलेगा। लेकिन इस पे भी क्या कर रहा है, 25% मोर मार करता है। 25% इसका मोर कितना होगा, इसका 1200 का 25% कितना होगा, 1/4 करेंगे, 300 होगा, 300 मतलब 1500 ये मार्क प्राइस है, इतना मार करता है। ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%, इस पर 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना बचेगा, 13.5, है ना। ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, ठीक है। लाया इतने पे है, बेचा इतने पे है, तो ओवरऑल कितना हो रहा है, 8 5 13, 550 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 800 इंटू 100%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटा, तो ये 550/8 हुआ, तो इससे अभी कटेगा, कितना बचेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा बस, 275/4, मतलब उल्टा होता जा रहा है, इसको ऐसे नोट करिएगा, हाँ आप लोग सीधा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 8 बार, बचा कितना, 68, 3/4% का प्रॉफिट है, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन एकदम, एक एक चीज़ क्लियर है कि नहीं। चलिए अगले पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट वाला। A dishonest dealer sells goods at 6.25% loss on CP but uses 14 grams instead of 16 gram. What is the profit or loss percentage? ठीक है, एक डिसऑनेस्ट डीलर क्या करता है, 6.25% लॉस पे बेचता है गुड्स को, लेकिन वह 14 ग्राम का यूज़ करता है, 16 ग्राम की जगह पे 14 ग्राम का यूज़ करता है। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या कितना लॉस हो रहा है,
6.25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 6.25% का लॉस, 6.25 का मतलब 1/16 है ना, 16 से 15 ये SP है, ठीक है, 15 SP है, क्लियर। लेकिन अब क्या कर रहा है CP बेस्ड यूजेस 14 ग्राम इंस्टीड ऑफ 16 ग्राम, 16 ग्राम की जगह कितना वेट करता है, उसका लग कितना रहा है, 14 ग्राम लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। तो SP कितना है, 15 है ना, लग कितना रहा है उसका 14 ग्राम, तो ये CP हो जाएगी। तो क्या हो रहा है 14 से 15, 14 का पैसा लगा रहा है, बेच कितना रहा है 15 में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना में एक प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 14 में एक का प्रॉफिट इंटू 100%, 14 7 98 7 वही आएगा, 14 7 98 2/14%, ठीक है, या फिर 50/7%, यही आंसर है, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, और एक क्लास और प्रॉफिट एंड लॉस की चलेगी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ख़त्म हो जाएगा। और उम्मीद है इसके बाहर से क्वेश्चन आपको SSC के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जो लोग वीडियो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।